कि बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जो है गिरीश प्रसाद जो हैं, गिरीश चौधरी, ये सबों से ये शिक्षाविद, छात्र, नौजवान सभी दुखी हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हम लोग घोर निंदा करते हुए, क्योंकि आज 12 दिन हो गया आमरण अनशन, सरकार से किसी तरह की कोई सफल वार्ता नहीं हो पाई है। डेलीगेशन बुलाते हैं लेकिन अपनी ही बात को मनवाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आधी शिक्षा, आधी सेहत, आधी मजदूरी मिली, देश तो हुआ आजाद पर हम बिहारियों को न आजादी मिली। हमारी हालत तो आज भी बर्बाद है, दिल पे हाथ रख के कहिए देश क्या आजाद है। हम अगर आजाद हैं, बिहार अगर आजाद है तो सारा जहां आजाद है। हमारी आजादी के बिन हर बात बेबुनियाद है। और ये जो सरकार है गूंगी और बहरी हो चुकी है। सरकार के सब प्रतिनिधि आए हुए हैं और बातों को उन लोगों ने सुना है। और मैं आज कह देता हूं कि जिस तरह का यह सरकार है, जिस तरह का रवैया कर रहे हैं हमारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कॉलर, रिसर्चर के साथ में, उसके विरोध में हम उनसे भी आज़ादी के लिए आज 15 अगस्त आज़ादी के दिन हम धरना पे बैठे। सिंहासन पे बैठ करके सम्राट की तरह आप नहीं चला सकते हैं। यह देश डेमोक्रेसी से चलता है, संविधान से चलता है। आप अपने आप को राजा समझिएगा तो जनता आपको गद्दी से उतार। चलिए, पूरे देशवासियों को डीवी लाइव के तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हमारी मौजूदगी है पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे, जहां पूरे देश आजादी का जश्न मना रहा है। वहीं पटना के गर्दनी बाग में 12 दिन से लगातार पीएचडी होल्डर जो छात्र हैं वो लोग यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आजाद भारत में आप लोग रहते हैं, लगातार 12 दिन से आप लोग के साथी हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए, कैसे देख रहे हैं? आजाद भारत में तो है ही है और सारी आजाद भारत की बातें हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पे क्या विडंबना है। अफसोस यही है कि बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जो है गिरीश प्रसाद जो हैं, गिरीश चौधरी, ये सबों से ये शिक्षाविद, छात्र, नौजवान सभी दुखी हैं, क्योंकि छात्र और युवा के हित की बात ना करके और शिक्षा को भ्रष्ट करने का ये साजिश जो रचा जा रहा है, इसकी घोर निंदा करते हुए इस 80वें आजादी स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हम लोग घोर निंदा करते हुए, क्योंकि आज 12 दिन हो गया आमरण अनशन, सरकार से किसी तरह की कोई सफल वार्ता नहीं हो पाई है। डेलीगेशन बुलाते हैं लेकिन अपनी ही बात को मनवाने की वो कोशिश कर रहे हैं। डेलीगेशन बुला रहे हैं, राजभवन भी बुलाया गया, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बुलाया गया, और जगह सब लोग बुला रहे हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो हम लोग भी बिहार के छात्र, युवा, नौजवान, पढ़े लिखे, शिक्षित, रोजगार लेने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। और तब तक देखिए, जब तक ये लोग अपने रोजगार लेने के लिए डटे हुए हैं। मैडम, सरकार तो कह रही है कि महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, और आप लोग सड़क पे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल सर, आज सर आजादी का महोत्सव पूरे देश मना रही है, बिहार मना रही है, लेकिन देखिए सर, हम सारे अभ्यर्थी, विद्यार्थी, शोधार्थी रोड पर हैं सर। आधी शिक्षा, आधी सेहत, आधी मजदूरी मिली, आधी शिक्षा, आधी सेहत, आधी मजदूरी मिली, देश तो हुआ आजाद पर हम बिहारियों को न आजादी मिली। हमारी हालत तो आज भी बर्बाद है, दिल पे हाथ रख के कहिए देश क्या आजाद है। हम अगर आजाद हैं, बिहार अगर आजाद है तो सारा जहां आजाद है। हमारी आजादी के बिन हर बात बेबुनियाद है। देखिए, एक महिला शिक्षक थे, उनका कहना है कि हम आजाद अगर हैं तो पूरा देश आजाद है। मैडम, आप लोग लगातार 12 दिन से आप लोग के साथी हैं जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आज देश पूरे देश आजादी का जश्न मना रहा है और आप लोग धरना स्थल पे हैं परिवार को छोड़ कर। क्या किया जाए, ये स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग अपने परिवार को काम सब छोड़ के अपना यहाँ कुमुद पटेल भाई साहब को समर्थन करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमारे 2 भाई तो अनशन में इतने बीमार होकर बेचारे हॉस्पिटलाइज हो गए कल। अब ये बचे हैं, इतना हम लोगों के लिए त्याग कर रहे हैं। अगर इनको हम लोग समर्थन नहीं देंगे, अगर न्याय की मांग नहीं करेंगे
तो फिर कहाँ से शिक्षा में समानता आएगी। और जो अधिकार की लड़ाई है, जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के लागू करने की मांग है, वो बिल्कुल जायज है और उसको जल्द से जल्द सरकार को लागू कर देना चाहिए। सर, आप घर पे होते, परिवार के साथ आज जश्न मनाते, लेकिन आज धरने स्थल पे बैठे हुए हैं। हमको आज़ादी आज के दिन ही मिला है था, और मैं आज कह देता हूं कि जिस तरह का यह सरकार है, जिस तरह का रवैया कर रहे हैं हमारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कॉलर, रिसर्चर के साथ में, उसके विरोध में हम उनसे भी आज़ादी के लिए आज 15 अगस्त आज़ादी के दिन हम धरना पे बैठे हुए हैं। और मैं यही कहूँगा कि लड़ेंगे और जीतेंगे। सरकार को देना होगा, सिर्फ सिंहासन पे बैठ करके सम्राट के तरह आप नहीं चला सकते हैं। यह देश डेमोक्रेसी से चलता है, संविधान से चलता है। आप अपने आप को राजा समझिएगा तो जनता आपको गद्दी से उतार देगा। देखिए, छात्र काफी आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि अगर आप अपने आप को राजा समझिएगा तो जनता आपको गद्दी से उतार देगा। और चलिए, यहाँ पे कुमुद पटेल जी हैं जो लगातार आज 12 दिन से वो धरने पे बैठे हुए हैं और ये आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। उनके देखिए कि उनको डॉक्टर के टीम के द्वारा उनका इलाज भी चल रहा है। तो देखिए, आज 12वां दिन है कुमुद पटेल जी का, जो लगातार आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपनी मांग को लेकर के। सर, 12 दिन से आप लगातार बैठे हुए हैं, अब आगे आप लोग की क्या रणनीति होगी सर? सरकार से तो वार्ता की बात भी हुई, आप लोग राजभवन भी गए, बात नहीं बनी, क्या कुछ करेंगे? देखिए, सबसे पहले पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और ये जो सरकार है गूंगी और बहरी हो चुकी है। सरकार के ऐसे प्रतिनिधि आए हुए हैं और बातों को उन लोगों ने सुना है और अपने लेटर पैड के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लिखने का काम किया है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक बात नहीं हुई है। और हम लोग चाहते हैं जो भी बात होगी वो लिखित में होगी। अगर सरकार को हमारी मांगों को मानना है तो वो लिखित में माने, और नहीं तो पूरे बिहार के शोधार्थी अब कमर कस चुके हैं। पूरे बिहार के अतिथि प्रोफेसरों ने कमर कसा है, पूरे बिहार के युवाओं ने, छात्रों ने कमर कसा है कि अगर ये लड़ाई अब नहीं लड़ी जाएगी तो कभी नहीं लड़ा जाएगी। अब लड़ाई आर और पार की लड़ाई है। तो देखिए, कुमुद जी थे, उनका कहना है कि अब ये लड़ाई आर और पार की होगी। आप लोग आज पूरे देश जो है आज़ादी का जश्न मना रहा है और आप अपने घर परिवार को छोड़ करके ये धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आपके साथी अनशन पे बैठे हुए हैं। आप लोग लगातार अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे धरना दिए हुए, आगे क्या होगी? देखिए, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। सत्ता के गलियारे में जो बैठ करके मलाई खा रहे हैं, और आपको बता दो कि वो उनको ना हायर एजुकेशन पे ध्यान है, ना मिडिल एजुकेशन पे, और ना ही निम्न स्तरीय पे। आपको साहब, ये लोग इतने बेशर्म हो गए हैं कि 6 सूत्री कार्यक्रम के साथ जो हमारे नेता कुमुद पटेल जी 12 दिनों से आमरण अनशन पे, उनकी स्थिति खराब हो रही है, बिगड़ी जा रही है, फिर भी सरकार के कान पे जू तक नहीं जा रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं खाना पूर्ति के लिए, लेकिन आपको बता दूं कि हम लोग का अभी अब सब्र का, धैर्य का सीमा टूट रहा है और हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। गांधी के रास्ते चल के देख लिए, संविधान के तहत मांग करके देख लिए। आपको बता दो कि जो हमारा ऑल PhD होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर की जो 6 सूत्री मांगे हैं, वो मांग अगर पूरा नहीं हुआ तो अब दिल्ली की तरह बिहार धधकेगा। इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग इन लोग को हम लोग वहीं उनके आवास में ताला जड़ने का काम करेंगे। आप लोगों से वार्ता भी हुई है क्या? साहब, कल गए थे, 7 सदस्य टीम गए थे, जा करके बात को रखा है। दीपक कुमार जी जो है उनसे बातचीत हुई है। अब सरकार क्या गुल खिला रही है, क्या खिचड़ी पका रही है, हम लोग को कुछ नहीं पता, लेकिन हम लोग का आंदोलन तेज होगा और कल से आपको बहुत तेजी दिखेगी कुमुद पटेल जी के नेतृत्व में। और हम लोग को समर्थन मिल रहा है। पप्पू यादव जी कल होंगे और भी सब साथ में होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, भैया, कितनों तुम झंडा यात्रा कर लो, अब वो तिरंगा यात्रा कर लो, हर घर तिरंगा की बात कर लो। और अब तो सुन रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जी का मंदिर निर्माण होने जा रहा है, भव्य मंदिर। साहब,
इतनी बेशर्म क्यों बन रहे हैं? आप देखिए इनकी सरकार में कितने भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं और उच्च शिक्षा को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर ला करके कुलपति को नियुक्त करना, सिस्टम में अपने मन चाहे लोगों को और अपने दूर दूर तक अगर इंक्वायरी हो तो परिवार लोगों को भी एडजस्ट कर रखा है इन लोगों ने। तो आपको बता दूं कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। और जितने भी गेस्ट फैकल्टीज को देख रहे हैं, जितने भी हमारे साथी लोग को देख रहे हैं, ये लोग घर परिवार छोड़ करके, और हम लोग आज आज़ादी मनाना चाहिए, परिवार के साथ हम लोग को आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए। आज हम लोग मांग को लेकर बैठे हैं, तो इससे बड़ी गुलामी क्या होगी? तो हम लोग अभी भी गुलामी के जंजीरों में हैं। पहले हम लोग गोरों को भगाए थे, अब इन चोरों को भगाएंगे। तो देखिए हमारे साथ पीएचडी होल्डर जो साथी थे, उनका कहना है कि अब हम लोग जो है कि लगातार 12 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं। अगर हमारी सरकार जो है बातें नहीं सुनती है तो कल से आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा। डीबी लाइव के लिए पटना से पंकज कुमार।